छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पीएम मोदी की रैली। कहा, छत्तीसगढ़ को बीजेपी ने बनाया, बीजेपी ही संवारेगी। पीएम मोदी ने कहा, छत्तीसगढ़ में 30% कमीशन वाली सरकार, भ्रष्टाचार कांग्रेस की प्राथमिकता। पीएम मोदी का सीएम बघेल से सवाल, दुबई में बैठे घोटालेबाजों से उनके क्या संबंध है। पीएम मोदी ने कहा, जनता को पता है पैसा कहां तक पहुंचा, लूटने वालों पर होगी कार्रवाई। पीएम मोदी का ऐलान, 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक फ्री राशन मिलना जारी रहेगा। सीएम बघेल का पीएम मोदी से सवाल, महादेव ऐप से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। भूपेश बघेल ने पीएम मोदी से पूछा, दुबई के लोगों से आपका क्या संबंध है, ऐप अब तक बंद क्यों नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में यूपी के सीएम योगी की रैली। कहा, जनता के साथ धोखा कर रही है कांग्रेस सरकार। सीएम योगी का सीएम बघेल पर अटैक। कहा, उनके एक साथी ने बिहार में किया चारा घोटाला और छत्तीसगढ़ में हुआ गोबर घोटाला। बीजेपी पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, देश में हो रही है बदले की राजनीति, ईडी के साथ बीजेपी का गठबंधन। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी को पता है वो विधानसभा चुनाव हार रही है, इसीलिए हो रही है छापेमारी। कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप, सीएम बघेल के खिलाफ हो रही है साजिश। रायपुर में बोले कांग्रेस चीफ खड़गे, बीजेपी का काम लोगों को डराना और फंसाना, जल्द भुगतेंगे परिणाम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पर अटैक। कहा, ईडी के मुताबिक बघेल को मिले 508 करोड़। स्मृति ईरानी ने कहा, महादेव ऐप के प्रोमोटर्स ने गरीबों का पैसा लूटकर बघेल को दिया। ईरानी के आरोपों पर बोले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, कोई सबूत है तो सामने क्यों नहीं रखती हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा बोली, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, हमें अपने काम पर है विश्वास। शशि थरूर ने सीएम बघेल को बताया ईमानदार। कहा, सबूत है तो कोर्ट में दिखाया जाए। आरजेडी सांसद मनोज झा का आरोप, जिस राज्य में बीजेपी है कमजोर, वहां केंद्रीय एजेंसियों का एक्शन। भूपेश बघेल को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, उनका खेल होगा खत्म, जाना होगा जेल। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी के चीफ अमित जोगी बोले, बेरोजगार युवाओं को जुआ खेलने के लिए किया मजबूर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में राहुल गांधी की सभा। कहा, पीएम सिर्फ गरीबी को जाति मानते हैं तो फिर खुद को ओबीसी क्यों कहते हैं। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान। सुकमा के नक्सल प्रभावित इलाकों में पोलिंग टीम को हेलीकॉप्टर से पहुंचाया गया। मतदान से पहले छत्तीसगढ़ में एक्टिव हुए नक्सली, भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या की। मध्य प्रदेश के रतलाम में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, केवल झूठे वादे करती है कांग्रेस। एमपी के शिवपुरी में अमित शाह की जनसभा। कहा, कांग्रेस ने सालों तक राज्य को अंधेरे में रखा था, बीमारू राज्य बनाया। अमित शाह का दावा, 18 साल में बीजेपी ने एमपी के हर वर्ग का किया विकास, प्रदेश को बेमिसाल राज्य बनाया। अमित शाह बोले, करप्शन कमीशन, कम्युनल दंगे और क्रिमिनल की राजनीति के फॉर्मूले पर चलती है कांग्रेस। भिंड में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आजादी के बाद सालों तक एमपी में कांग्रेस ने शासन किया लेकिन विकास नहीं किया। एमपी का औद्योगिक विकास दर 24% है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, राजनाथ सिंह का बयान। एमपी के बालाघाट में खड़गे की जनसभा। कहा, हमारे कार्यकर्ताओं में डर पैदा करने के लिए हो रही है छापेमारी। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कमलनाथ का तंज, उन्होंने हमारी सरकार से क्या क्या फायदे लिए जनता जानती है। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान की बच्ची का वीडियो किया शेयर। सीएम शिवराज ने पूछा, आखिर आप साबित क्या करना चाहते हैं। 2 नवंबर को दिग्विजय सिंह ने वीडियो किया था शेयर। पाकिस्तान की गरीबी के हालात को भारत का बताया था। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया नॉमिनेशन, सिविल लाइन्स विधानसभा से हैं कैंडिडेट। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने राडी के बालाजी मंदिर में की पूजा, नामांकन से पहले अखंड ज्योति जलाकर लिया आशीर्वाद। वसुंधरा राजे ने झालापाटन से किया नॉमिनेशन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी समेत कई नेता रहे मौजूद। वसुंधरा राजे ने अटकलों को किया खारिज। कहा, राजनीति से रिटायरमेंट का भी कोई प्लान नहीं है। प्रहलाद जोशी ने जताई उम्मीद, रिकॉर्ड वोट से वसुंधरा राजे और बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतेगी। वसुंधरा राजे के सीएम बनाए जाने के सवाल पर बोले, बेटे दुष्यंत सिंह, पीएम जो फैसला करेंगे वही होगा। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर ने झोटवाड़ा से किया नॉमिनेशन, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, राजस्थान की जनता ने डबल इंजन की सरकार बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, राजस्थान की सभी सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। राजस्थान चुनाव के लिए बीएसपी ने 43 उम्मीदवारों का किया ऐलान। श्रीगंगानगर से परमानंद को मैदान में उतारा। तेलंगाना के गोशा महल सीट से बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह ने किया नामांकन। नामांकन से पहले निकाली बाइक रैली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हुए शामिल। टी राजा सिंह ने भरी हुंकार। कहा, तीसरी बार भी चुनाव जीतूंगा, देशद्रोहियों और जिहादियों को मुंह तोड़ जवाब देता रहूंगा। अनुराग ठाकुर ने कहा, सुना है कांग्रेस की टिकट बीआरएस तय कर रही है, दोनों की है मिली भगत। के कविता समेत दिल्ली शराब घोटाले के किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, अनुराग ठाकुर का बयान। 7 नवंबर को हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में पिछड़े वर्ग की होगी महारैली, पीएम मोदी को दिया जाएगा धन्यवाद। बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण ने कहा, बीजेपी ने तेलंगाना में पिछड़े वर्ग से सीएम बनाने का किया है ऐलान, इसलिए पीएम को देंगे धन्यवाद। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने जताई उम्मीद, मिजोरम चुनाव में बीजेपी को 11 से 14 सीटें मिलेंगी। आइजॉल में कांग्रेस नेता शशि थरूर ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कुछ लोग भारत की विविधता को खत्म करने में लगे हैं। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को किया फोन, इंडिया अलायंस को लेकर हुई बात।
बिहार के सीएम नीतीश पर प्रशांत किशोर का तंज भाषण बयानों में दिखता है अहंकार, काफी हद तक उम्र भी असर कर रही है। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे बोले, बीजेपी स्टेट यूनिट को चला रहा है केंद्र, अभी तक विपक्ष का नेता तय नहीं है। अमित शाह की जातीय जनगणना वाले बयान पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, कास्ट सेंसस कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन की मांग। कास्ट सेंसस पर बोले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, चुनाव और जनता के दबाव में बीजेपी ले रही है यू टर्न। सौरभ भारद्वाज की कांग्रेस को सलाह, विधानसभा चुनाव की वजह से गठबंधन को पीछे न छोड़ें। गोरखपुर की रैली में बोले एसपी चीफ अखिलेश यादव, पीडीए में कोशिश होगी जनता के हर वर्ग को जोड़ा जाए। जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर बोले फारूक अब्दुल्ला, विपक्ष को खत्म करने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। कोची में आईएनएस गरुड़ पर चेतक हेलीकॉप्टर क्रैश, एक ग्राउंड क्रू सदस्य की मौत। मुकेश अंबानी को धमकी देने का मामला, मुंबई क्राइम ब्रांच ने गांधीनगर से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली के टैगोर इंटरनेशनल स्कूल में लीडर्स ऑफ टुमारो मीट टुडे का आयोजन। कार्यक्रम में इंडिया टीवी के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ रजत शर्मा हुए शामिल। रजत शर्मा ने स्टूडेंट्स को कामयाब होने के दिए टिप्स। छात्रों के सवालों के जवाब में बोले आज भी ब्रॉडकास्ट मीडिया की क्रेडिबिलिटी ज्यादा। तमिलनाडु के करूर में 3 जगहों पर इनकम टैक्स की रेड। डीएमके के पूर्व सचिव मुरुगेसन की बहन पद्मा और फाइनेंसर के आवास पर छापेमारी। पत्राचाल घोटाले में संजय राउत को बड़ी राहत, 18 दिसंबर तक टली सुनवाई। आज सेशंस कोर्ट में आरोप होने थे तय। वायु प्रदूषण की वजह से दिल्ली एनसीआर छोड़ रहे हैं लोग, आसपास के पर्यटन स्थलों का कर रहे हैं रुख। दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल के लिए सरकार का एक्शन, कई जगहों पर एंटी स्मॉग गन से पानी का छिड़काव। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने बताई वजह, फंड न मिलने से कनॉट प्लेस का स्मॉग टावर हुआ बंद। डीपीसीसी चीफ ने स्टडी के फंड रोके। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की केंद्र से मांग, BS6 नियमों के पालन न करने वाली गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर लगे बैन। प्रदूषण को लेकर आप नेता प्रियंका कक्कड़ का बयान, पंजाब में पराली जलाने में आई कमी, हरियाणा सरकार रही विफल। दिल्ली कांग्रेस चीफ अरविंदर सिंह लवली बोले वायु प्रदूषण पर बीजेपी और आप ब्लेम गेम खेल रही है। पंजाब से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई। पराली न जलाने का संदेश लेकर गए सरकारी कर्मचारी से लोगों ने जलवाई पराली। सीएम भगवंत मान ने घटना को अफसोसजनक जताया उस पे और लोगों से कहा अपने बच्चों के हिस्से की ऑक्सीजन खत्म न करें। कोटा में हिरासत में लेने के बाद एलविश यादव को छोड़ा गया। नोएडा पुलिस से बातचीत के बाद साकेत पुलिस ने छोड़ा। एलविश यादव को लेकर संजय राउत का महाराष्ट्र सरकार पर आरोप, क्या नशे के तार सरकार से जुड़े हुए हैं। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की 2 टूक। एलविश यादव विवाद में सीएम एकनाथ शिंदे का नाम घसीटना गलत। मराठा नेता मनोज आरंगे पाटिल से मिला सीएम एकनाथ शिंदे का डेलीगेशन, आरक्षण की GR कॉपी सौंपी। परमिशन न मिलने पर बोले सपा नेता अबू आजमी, सोमवार को मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पर उतरूंगा, पुलिस चाहे तो मुझे जेल में डाल दे। अबू आजमी की मांग पर बोले बीजेपी नेता प्रवीण दरेकर, आरक्षण संविधान के दायरे में ही मिलेगा, जोर जबरदस्ती से नहीं। गुजरात की वेरावल में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया इनॉग्रेशन। कर्नाटक में सूखे की हालत पर जेडीएस की मीटिंग, एचडी कुमारस्वामी बोले नेताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। अगले साल से राशन कार्ड धारकों को सब्सिडी वाली चाय पत्ती उपलब्ध कराने पर विचार कर रही है असम की सरकार। दिल्ली के रोहिणी इलाके में डीटीसी की बस हुई बेकाबू, कई गाड़ियों को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत। किशोरी की मौत पर यूपी के लखीमपुर खीरी में भारी बवाल, भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव, दुकानों में हुई तोड़फोड़ और आगजनी। दिल्ली के बवाना में एक फैक्ट्री में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। शाहरुख खान के घर के बाहर 30 मोबाइल चोरी होने का मामला, पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। बारामूला में शहीद हेड कांस्टेबल के परिजन से मिली पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, गुलाम मोहम्मद डार की बेटियों को सरकारी नौकरी देने की मांग की। गुलाम मोहम्मद डार के हत्यारे आतंकियों की तलाश जारी है, जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने दी इंफॉर्मेशन। इजरायली एयरफोर्स ने 2 आतंकी दस्तों पर किया हमला, लेबनान की तरफ से इजराइल पर कर रहे थे हमला। कल आए भूकंप ने नेपाल में मचाई तबाही, अब तक 157 लोगों की मौत। भूकंप से नेपाल के जाजराकोट में भारी नुकसान, कई इमारतें ढह गईं। नेपाल में अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन की टीमें, हेली ऑपरेटरों को रेडी रहने के आदेश। पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड भी जाजराकोट पहुंचे, मेडिकल टीम के साथ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। नेपाल में भूकंप से मची तबाही पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना, हर संभव मदद का दिया भरोसा। चोट की वजह से क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हुए हार्दिक पांड्या, प्रसिद्ध कृष्णा को मिली टीम में जगह। हार्दिक पांड्या ने लिखा, वर्ल्ड कप से बाहर होना काफी तकलीफ देने वाला, मैं पूरे जोश के साथ टीम का उत्साह बढ़ाऊंगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान के डकवर्थ लुईस नियम से न्यूजीलैंड को 21 रन से उसने हरा दिया, सेमीफाइनल की आस बरकरार। पाकिस्तान की तरफ से फखर जमान ने 126 रन की नाबाद पारी खेली। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्र ने 108 रन बनाए। और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच से पहले कोच राहुल द्रविड़ का मैसेज, अफ्रीका टीम को हल्के में नहीं लेंगे।